Hello everyone, myself Saurabh Yadav. This is my first video on YouTube. So I am making this video for share my JEE journey with you all. तो जो हमें JEE का पता चला वो अपने फ्रेंड सर्कल से ही पता चला, जो अपने क्लास की मतलब टॉपर बच्चे थे 6 लोग, उनसे ही पता चला कि क्या करना है आगे 10th के बाद। एंड 10th में सभी लोग मैथ सबका फेवरेट ही रहता है उस समय अपना, तो मैथ ही लेना था, PCM लेना था अपना। दैन 6 बच्चों से कंसल्ट किया भाई क्या करना है आगे, तो सबका ही था कि JEE करना है सबको। एंड देन उसमें से 6 बच्चों में से हम 3 लोग कोटा चले गए एंड 3 फ्रेंड्स घर पे ऑनलाइन लेके बैच पढ़ेंगे। ऐसा हुआ तो फिर हम 3 लोग मई में चले गए कोटा एंड देन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। एंड क्लास 11th में हमने LN ज्वाइन किया। एंड देन LN के स्टार्टिंग में तो सब अच्छा था, मतलब मार्क्स भी आ रहे हैं, होमवर्क भी हो रहा है एंड क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा था। बट यहाँ के जो हम 6 बच्चों टॉपर थे वहाँ जाके ऐसे एवरेज बच्चे बन गए। मतलब सबसे पहले जवाब नहीं हम लोग का आता था, मतलब एवरेज थे कि हाँ भाई ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, हाँ सही चल रहा है बस। लेकिन ये बस 2-3 महीने की कहानी थी 11th की। एंड जैसे ही मैथ में सब फंडामेंटल मैथमेटिक्स ख़त्म हुआ एंड लॉगरिथम ये सब ख़त्म हुआ, जब एक्चुअल चैप्टर आने लगे, सीरीज जैसे आने लगे, तब ख़त्म होने लगा, हम क्वेश्चन बन रहे हैं एंड देन तीनों लोग का। एंड देन PC, OC एंड मैथ, ये तीनों हम लोग का ख़राब था, मतलब सही बहुत टफ पड़ रहा था। तो उस समय तीनों लोग का ये सब तीनों सब्जेक्ट ख़राब चल रहे थे। एंड देन सबका एक ही जैसा हाल था। एंड मार्क्स फिर मिड में जाते जाते मैकेनिक्स जहाँ एंड होने लगी वहाँ मार्क्स भी नहीं आ रहे थे। एंड देन बस तो घर वाले भाई कि क्या कर रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे हैं। एंड देन कौन बताए कि भाई पेपर वहाँ का कुछ अलग ही रहता है, क्लास बोर्ड जैसे नहीं रहते हैं कि जो पढ़े हो वही आएगा, उसमें सब अलग रहता है। तो प्रिपरेशन चलती रही। एंड देन जब फिज़िक्स में अपना थर्मल फिज़िक्स स्टार्ट हुआ क्लास 11th का, एंड देन उससे मैं थोड़ा सा सुकून आया कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, मार्क्स भी आ रहे हैं। उस समय अच्छा था। एंड देन क्लास 11th इंड के समय आई तो उस समय अपना फिज़िक्स था अपना, IUC था, और ये दोनों सही थे। PC के मोल कंसेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म ये 2 सही थे। उसके बाद ना उस समय जो सबसे आसान चैप्टर होते हैं 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम, वो भी समझ में नहीं आ रहा था उस समय तो। एंड देन PC, OC एंड मैथ, ये तीनों हमारे ख़राब सब्जेक्ट में थे। एंड देन अपना ख़त्म हुआ 11th तो हमने 3 दोस्त में से जो कोटा गए थे उसमें से 2 दोस्त डिसाइड किए कि हम लोग अनअकैडमी चलेंगे कोटा सेंटर, क्योंकि उस समय अनअकैडमी में सारे टॉप फैकल्टी LN के ही पढ़ा रहे थे, तो पॉसिबिलिटी थी कि हम लोग को भी वैसे ही टीचर मिल जाएंगे अच्छे वाले। एंड देन 2 लोग हमने कोटा अनअकैडमी में ज्वाइन कर लिया। एंड कोटा अनअकैडमी में ठीक चल रहा था सब कुछ, मतलब टीचर अच्छे थे, मिल गया भी हमें बैच भी अच्छा मिल गया था उस समय, एंड टीचर भी अच्छे थे। एंड प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई अपनी। उसमें 12th में हमने मक्कारी बिल्कुल भी नहीं की, अच्छे से पढ़े, समझ में भी आ रहा था। एंड देन फिज़िक्स में हमारे राहुल सर थे, वो गजब पढ़ा रहे थे, तो मतलब फिज़िक्स अपना फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था उसमें। 11th में भी ठीक ही था, लेकिन 12th में अपना अच्छा चल रहा था फिज़िक्स। एंड देन फिज़िक्स से स्टार्ट हुआ एंड IUC 12th का उसमें गायब होने लगी, क्योंकि उसमें बस रटने वाला आया था, साल्ट एनालिसिस, ब्लॉक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट था। तो उसमें 11th में जो IUC सही थी अपनी, वो 12th में सबसे बकवास बन गई IUC। एंड देन OC टीचर अच्छे मिले थे, तो एंड OC अपना अपग्रेड होते चला गया, OC फेवरेट में आ गई। फिज़िक्स, OC एंड मैथमेटिक्स में भी अच्छे टीचर मिले थे, तो मैथमेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन अपना अच्छा हो गया था 12th का। 11th का वैसे छूटा हुआ था। एंड देन PC वैसे ही छूट गई थी। एंड सब कुछ ऐसा चल रहा था, तो 11th ऐसे 12th चलता गया। एंड 12th में सब कुछ अच्छा था, चल रहा था, मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे थे, LN के कंपेरिजन में अच्छा रहे थे अनअकैडमी में। एंड ऐसे चलता गया। एंड जब 12th के एंड आया तो अपना फिज़िक्स, मैथमेटिक्स का मैक्सिमम पोर्शन 12th का एंड OC, ये तीनों ठीक ठाक में आ गए थे सब्जेक्ट में। एंड IUC एंड PC, ये दोनों एकदम बकवास सब्जेक्ट में आ गए थे। एंड 11th का जो मैथ था वो छूटा हुआ था अभी। ऐसे ख़त्म हुआ अपना, दिसंबर तक ख़त्म हो गया सिलेबस
अक्टूबर तक, शायद अक्टूबर तक ख़त्म हो गया सिलेबस। एंड देन 1 महीने रिवीजन ऐसे चला। वो रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं था, खुद से करो सही है, मतलब रिवीजन क्लासेस चल रही थी, उसका कोई मतलब नहीं था। एंड देन 11th-12th का ख़त्म हुआ, तो जनवरी में हम लोग घर पर आ गए प्री बोर्ड देने के लिए। एंड देन प्री बोर्ड दिए, दुश्मन भी थोड़ा अपना जेई का वो अफेक्ट हो गया, रोज़ स्कूल जाना था तो अफेक्ट हो गया प्रिपरेशन। एंड देन ख़त्म होते होते अपना 24 जनवरी को अपना जेई मेंस था। एंड देन 24 जनवरी को हमने पेपर दिया एंड ठीक गया था, मतलब उतना ख़राब नहीं गया था, लेकिन मार्क्स जब कैलकुलेट किया तो उतना अच्छा नहीं आया। एंड देन उसका जनवरी में 2024 में अपना 93.4% आया था जेई मेंस में। एंड देन उसके 20 दिन बाद ही अपना बोर्ड स्टार्ट हो गया था। दैन बोर्ड 20 दिन में, इन 20 दिनों के गैप में हमने जेई का बिल्कुल ही नहीं पढ़ा एंड बस उसमें अपना बोर्ड का पढ़े 20 दिन। एंड देन बोर्ड ख़त्म हुआ। बोर्ड ख़त्म होने के कुछ ही दिन, मतलब 5-6 दिन के गैप में जेई मेंस आ गया, जेई मेंस 2 आ गया था। एंड देन जेई मेंस 2 अपना दिया हमने। दुश्मन क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं था, पूरा बोर्ड पे ही फोकस कर दिया था बीच में, तो अपना प्रिपेयर हो गया जेई मेंस 2। उसमें मेरे घट के 88% आ गए थे। एंड देन 1 महीना जेई एडवांस था अपना, दैन अच्छे से पढ़े थे। देन जेई एडवांस का पेपर दिए। फर्स्ट पेपर तो अच्छा गया, लग रहा था कि हाँ भाई हो जाएगा, सब कुछ सही चल रहा है, फर्स्ट इसमें नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन पेपर 2 में कुछ समझ में नहीं आया, जो आया बस भगवान भरोसे किए, उसके बाद छोड़ दिए। इतना तो पता चल गया था कि भाई जेई एडवांस सब ख़राब हो गया है। एंड जेई मेंस में भी उतना अच्छा परसेंटाइल आया नहीं है कि कुछ अच्छे कॉलेज में मिल जाए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाए, ऐसा भी उतना अच्छा नहीं था। एंड देन हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब ड्रॉप लेना है। ड्रॉप ईयर की बारी आई। देन ड्रॉप ईयर में कोटा जाना नहीं था, क्योंकि हमने दिसंबर में ही जब आए थे वहाँ से, तो पूरा पैकिंग करके आए थे परमानेंट घर के लिए। एंड देन कोटा गए नहीं तो ऑनलाइन सोचे कि भाई ऑनलाइन ले लेते हैं। एंड उसमें से जो मेरा 6 बच्चों का ग्रुप था, उसमें से अपने एक दोस्त ऑनलाइन, जो घर वाला था ऑनलाइन लेके, उसका IIT में सिलेक्शन हो गया। एंड 5 लोगों का कहीं नहीं हुआ, तो 5 लोग फिर सोचे कि फिर भाई ड्रॉप लेकर फिर पढ़ना है। एंड देन 5 लोग फिर PW से प्रयास 1.0 ले लिए हम लोग। एंड देन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। इसमें मैंने अपना वो जो वीक टॉपिक था IUC का एंड PC का, वो सोचा कि भाई सुधार लेना है। बट PC का अपना सही, फैजल सर मिल गए थे, सही चल रहा था, PC अपना सॉर्टेड हो गया। बट IUC का जो पोर्शन था वो साल्ट एनालिसिस और ब्लॉक केमिस्ट्री, ये अपना कितना भी मैंने रटने की कोशिश की, हुआ नहीं मुझसे, तो ये मैंने छोड़ ही दिया। एंड देन ऐसा चलता गया लास्ट तक। अपने ड्रॉप ईयर के लास्ट तक ऐसा हो गया कि सब कुछ सही चल रहा था, मतलब सारे क्लासेस हो रही थी, मतलब क्लासेस करने में ही सारा टाइम चला जाता था। ऐसे 3-3 घंटे के क्लासेस, 3-3 ढाई घंटे की क्लासेस चल रही थी उस समय। ड्रॉप ईयर में आशीष सर 3-3 घंटे, 3.5 घंटे खींच रहे हैं, सलीम सर भी खींच रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े लेक्चर, तो दिन भर क्लासेस में ही चला जाता था। एंड सेल्फ स्टडी का टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था जितना कोटा में अपना मिलता था। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, टाइम सारा लेक्चर में ही चला जाता था। एंड देन मैंने लेक्चर थोड़ा सा कम कर दिया, मैथमेटिक्स का देखता था लेक्चर और फिजिक्स का देखता था। एंड मैंने फैजल सर से जल्दी पिछले साल का कुछ लेक्चर था, उससे अपना जल्दी फिजिकल कंप्लीट कर लिया। एंड IUC का मैंने कितना भी कोशिश किया, रटा नहीं गया मुझसे। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि जो मैंने IUC को छोड़ दिया था। छोड़ना नहीं आप लोगों को कुछ। एंड देन ड्रॉप ईयर ख़त्म हुआ एंड अपना जेई मेंस 2 सिलेबस ख़त्म होते होते फिर जेई मेंस आ गया अपना, क्योंकि ड्रॉप ईयर का समय था तो उतना टाइम मिला नहीं कि रिवीजन कर लीजिए इतना, मतलब 20-25 दिन का टाइम मिला था अपना सिलेबस ख़त्म होने के बाद। एंड देन जेई मेंस आ गया उसमें फर्स्ट वाला। एंड देन जेई मेंस का पेपर दिया, तो इसमें कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई सही आ जाएगा, क्योंकि पढ़े फिर से ड्रॉप लिए हैं, 99 आ जाना चाहिए। एंड देन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। एंड देन पेपर हुआ, इसमें मुझे लगा कि ठीक है, बट उसमें जो परसेंटाइल आए तो 96 परसेंटाइल। एंड देन उसमें मैं खुद का ही गलती मानूंगा, क्योंकि उसमें मेरा 99 आ गया होता। मैंने 16-17 नंबर ऐसे गलत किए जो गलत होने लायक नहीं था। किसी से पूछोगे भाई, इतना आसान था वो कि जो मैंने गलत किया था बस भरने में गलत कर दिया था जल्दीबाजी के चक्कर में। एंड देन उससे मेरा 96 रह गया, 99 नहीं आ पाया। 2 महीने का गैप, 2 महीने कैसे बीते मुझे कुछ समझ नहीं है।
फरवरी और मार्च, एंड देन अप्रैल वाला फिर अटैम्प्ट आ गया। अप्रैल के हमको लग रहा है कि 20 दिन ही पढ़ पाया, क्योंकि 2 महीने 1 महीने कैसे बीत गए फरवरी वाले कुछ पता नहीं चला, बस स्टेटस देखने में ही चला गया। ये सबसे बड़ी गलती थी। मतलब दिन भर समय नहीं देखता था भाई, पर बस ऐसे चलता रहता था। एंड देन पेपर हुआ, जे एडवांस का समय आया, पेपर हुआ। तो पहला पेपर तो वैसे ही 2024 की तरह ही कि भाई आसान थोड़ा सा था कि लगा भाई सिलेक्शन हो जाएगा उसमें। बट 2 पेपर ऐसा है कि पूरा तहलका मचा दिया। लग रहा था कि कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता था कि ऐसे ही होने वाला है, हर बार ऐसे ही करते हैं लोग। तो मैंने पूरा पेशेंस लेकर आराम से लिखा, उसको जितना आया उतना अच्छे से किया, बिल्कुल भी तुक्काबाजी नहीं किया। एंड देन फिर भी इतना मार्क्स कैलकुलेट किया, मुझे लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा। बट इसमें पेपर ज़्यादा ही टफ था, सो कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही नीचे गिर गई। जे एडवांस का रिजल्ट का डेट था। सो मेरा एक दोस्त, कोटा का दोस्त था, वो अपना स्टेटस लगाया कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया उसका। एंड देन मेरे हाथ फुल गए, अरे यार इसका हो गया। मेरा जब मैंने रैंक देखा तो उससे मेरे 1000 कम रैंक थी, मतलब मैं आगे था उससे 1000 रैंक आगे। सो फिर मैंने अपना स्टेटस लगाया। सो उस समय जो फीलिंग्स थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया अपना जे एडवांस में। सो जे एडवांस में अपना हो गया सिलेक्शन। उतना रैंक अच्छा नहीं आया कि भाई किसी आईआईटी में अच्छी सीट मिल जाए। 24 जोसा के काउंसलिंग के हिसाब से अपना आर्किटेक्चर मिल रहा था, आईआईटी रुड़की में आर्किटेक्चर एंड आईआईटी बीएचयू में आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर लेना नहीं था, तो हमने आर्किटेक्चर का भरा ही नहीं। सो हमने अभी एनआईटी का भरा है। 6 राउंड ख़त्म हो गया है, मुझे अभी एनआईटी जमशेदपुर अलॉट हुआ है। अभी सीसम में मुझे पार्टिसिपेट करना है। सो ऐसे ही मेरी जर्नी पूरा ख़त्म हो गया। सो थैंक यू।